हम सोच के निकलते हैं, प्लानिंग वैसी नहीं होती है। आप 12th करने के बाद में जैसे ही कॉलेज में घुसोगे तो एक सबसे बड़ी घटना होगी, वहां आपका एक ग्रुप बनेगा। आप जैसे ग्रुप के साथ घुसोगे आप वैसे हो जाओगे, यकीन मानना। अगर आप किसी रोल आवारा ग्रुप के साथ घुस गए तो आपके भले 10वीं में 12वीं में 98% थे, आपकी हालत उनसे भी बदतर होगी जो आपकी क्लास में लास्ट थे। आप अगर किसी इंटेलिजेंट ग्रुप के साथ में घुस गए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। आप अगर नशेड़ी लोगों के साथ में चले गए तो आप लास्ट में नशेड़ी बन के, हम कॉलेज में देखते भी हैं, हम कॉलेज में देखते हैं कुछ बच्चे सिगरेट लेके साइड में कॉर्नर में बैठे रहते हैं, हम बुलाते ही नहीं, हमारे को क्या मतलब, पढ़े तो पढ़े मत पढ़े। कुछ बच्चे हम देखते हैं 3-3 घंटे इंतजार करते हैं कि सर की क्लास होगी, क्लास लेके हम जाएंगे। उस कॉलेज में हर प्रकार के लड़के आते हैं, पिछले 4 साल से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका ग्रुप कैसा है। अगर आपका ग्रुप ठीक नहीं है तो मेरे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जितना हो सकता है उस धीरे धीरे उस ग्रुप को छोड़िए। आप नौकरी वगैरह सब बाद में सोचना, सबसे पहली चीज है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों के साथ में घूम रहे हो, कैसे लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हो। मेरी अगर बात करूं, मुझे राजपुरोहित हॉस्टल में निष्कासित किया गया क्योंकि बदमाश था, ग्रुप थोड़ा ठीक नहीं था। सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं मैं। फाइनल ईयर में क्या हुआ, जब मैं महावीर पार्क बीच में आता है वहां से होके और स्टेडियम जा रहा था, डेली जाता था फिजिकल की घूमने करने खेलने कूदने के लिए। तो पार्क से गुजर रहा था तो 2 लोग कॉर्नर पे बैठे डिस्कस कर रहे थे। तो पानी वानी पी के पार्क में, और मैं वहां से गुजर रहा था, मेरे निक्कर पहनी हुई थी, स्टेडियम जाते थे तो ऐसा ही था। वहां जाके मैं भी बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं 5-10 मिनट उनके पास में बैठा, 2-3 दिन तक कंटिन्यू ये रूटीन बना। 5वें-6ठे दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कर किसकी तैयारी रहे हो, डेली डिस्कस कर रहे हैं, जबरदस्त डिस्कस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन मैंने कहा कि मुझे भी करनी है, तो तू भी कर। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि उनका रिटर्न क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो तो। अब मानोगे नहीं, हॉस्टल छूट गई थी और मैं उनके साथ अहमदाबाद से लेके, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, जयपुर से लेके पूरा ग्रुप चेंज हो गया। किसी को यकीन भी नहीं था कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरा। अब मेरे जो पुराने साथी थे, जो भी थे, उनको लगने लगा कि इतना बदल कैसे गया। 2007 तक ये स्थिति थी और 2009 में 12वीं रैंक के साथ ऑल इंडिया में मेरी नौकरी लगी। आरबीआई में मैं सेलेक्ट हुआ। मेरे गांव से लेके, मेरे मित्रों से लेके किसी को विश्वास नहीं था कि 10वीं में 49% एग्जैक्ट, एक नंबर ना ज्यादा ना कम बनाने वाला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बिना किसी कोचिंग के, अंग्रेजी आती नहीं थी, मैथ इतनी कमजोर थी, उसके बावजूद इकोनॉमिक्स का पेपर देके अगर पास होता है तो आप समझ सकते हो कि संगति का कितना असर होता है। ये सारा संगति का असर है। मैं उन दोस्तों को आज भी क्रेडिट देता हूं। और आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूं उसका बच्चा अभी गुजरात कैडर से, गुजरात के अंदर से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एंट्री करके पहली रैंक से एंट्री हुई है। हर स्टेट को एक सीट मिलती है रिम्स के अंदर। रिम्स में सिलेक्शन होना, जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बड़ी बात है। हमारे पूरे बाड़मेर में संभवतः वो पहला एडमिशन है, और गुजरात स्टेट में उसने, अभी एक ही सीट होती है हर स्टेट की, उस बच्चे की पहली रैंक है। उसके पिताजी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र, और आज भी मुझे गाइड करते रहते हैं कि कहाँ गलती कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब है कि आप किस जगह जाने वाला हो ये तय हो जाता है कि आपका ग्रुप कैसा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा, आप सभी से, कि अपना ग्रुप बढ़िया रखिए।